नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रंथि का भाग नंबर 2। जैसे कि पहली वीडियो में हमने क्या था कि बाह्यस्रावी ग्रंथियों का जो वर्णन किया था, तो आज है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? तो जो ये क्या होती है भी डक्ट वहीन होती है, यानी कि नली रहित होती है और थैलीनुमा संरचना ये होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इसमें से क्या है कि ये हार्मोन का स्त्रावण करती है। ये हार्मोन का स्त्रावण करने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियां वो कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जैसे कि नाम से पता चलता है, जैसे कि हमारा एक ब्रेन का भाग होता है हाइपोथैलेमस, तो उसी के पास ये क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? ये करती है नर्वस हार्मोन। नर्वस हार्मोन्स का क्या है, स्रावन करती है। और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, तो उसके नियंत्रण में क्या करती है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि होती है, तो उसकी सहायता करती है, पीयूष ग्रंथि की सहायता करती है। दूसरी जो हमारी ग्लैंड आती है वो आती है पीनियल ग्लैंड। क्या है? पीनियल। पीनियल ग्रंथि क्या है? पीनियल, पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर होती है, यानी सिर के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो होती है। तो पीनियल ग्लैंड जो हमारा ब्रेन होता है, दो ब्रेन के बीचों बीच ये ग्रंथि हमारी होती है। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है कि ये एक मटर के दाने के समान इसका जो है आकार होता है। तो पीनियल ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है मेलाटोनिन। क्या है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। एक होता है सेरोटोनिन। क्या है? सेरोटोनिन। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन का क्या काम होता है? मेलाटोनिन का काम होता है भी जो रात को हमारा त्वचा का थोड़ा है क्या रंग चेंज हो जाता है, तो क्या है थोड़ा ब्लैक हो जाता है, तो त्वचा का क्या है, त्वचा का रंग को चेंज करता है, त्वचा के रंग को बदलता है। कब? रात के समय। मेलाटोनिन। ये था सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये क्या है? ये नींद को लाता है। क्या है? नींद को लाता है। लेकिन नींद को किस पे लाता है? ये छोटे बच्चों में नींद लाने का कार्य करता है। जैसे कि छोटे बच्चों को मम्मी सुलाती है तो उसको क्या है, हम थपथपाते हैं छोटे बच्चों को, तो उस समय क्या है, ये सेरोटोनिन हार्मोन है जो स्त्रावित हो जाता है, जो बच्चों को नींद आती है। तो बड़ा होने पर क्या है, इसकी जो स्त्रावण है तो वो कम हो जाता है। तो आगे जो हमारा है, तो पीनियल ग्लैंड के बाद जो आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। क्या है? थायराइड, थायराइड ग्लैंड। क्या है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हमारे गले के अंदर होती है। कहाँ? गले, जो हमारी क्या है श्वास नली होती है, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के क्या है, दोनों साइड में जो है थायराइड ग्रंथि होती है। और ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी।
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और ये बीपी को नियंत्रित करती है। क्या है? बीपी, जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी को नियंत्रित करती है। और क्या काम करती है? जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायरोक्सिन नामक, क्या है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है। क्या? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन्स का क्या है? स्त्रावण करती है। क्या है? निकालती है। तो आगे 4 नंबर की जो हमारी ग्रंथि आती है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। क्या है? पैराथायराइड। नंबर 4 की जो हमारी ग्रंथि थी पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि, पारा, पैराथायराइड ग्लैंड। क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। तो इसका मेन कार्य क्या था? ये सबसे बड़ी बात तो जो होती है, जैसे कि हमारी सभी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, सभी ग्रंथियों को नियंत्रण में कौन करता है? पीयूष ग्रंथि, जिसको क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं। तो ये क्या है? पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती। क्या है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती। पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती, नियंत्रण में नहीं होती। और हार्मोन कौन सा निकलता है? हार्मोन निकलता पैराथायराइड, पैराथायरोक्सिन, 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 पैराथायरोक्सिन हार्मोन का ये क्या है? स्त्रावण करती है। और जो पैराथायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या है? वो किस पर नियंत्रण है? वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पर क्या है? नियंत्रण करता है। पैराथायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स, तो इस पे है कैल्शियम और फास्फोरस पर नियंत्रण करते हैं। जो हमारी 5 नंबर की जो ग्रंथि है वो कौन सी है? वो है थाइमस ग्लैंड, वक्स ग्रंथि भी जिसको बोलते हैं। क्या है? थाइमस, थाइमस ग्लैंड, वक्स, वक्स ग्रंथि। तो ये स्थित कहां होती है? थाइमस, थाइमस ग्लैंड स्थित कहां होती है? ये हमारा जो छाती का भाग होता है, तो ऊपर जहां से हमारी चेस्ट क्या है? स्टार्ट होती है, तो यहां पर जो होता है, यहां से हमारी ये क्या है? जो हमारी थाइमस ग्लैंड, तो यहां पर ये स्थित होती है। तो इसका जो मेन काम होता है क्या है? ये प्रोटीन का निर्माण करती है। क्या? प्रोटीन, प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन तो बनाती है, लेकिन किस में बनाती है? थाइमस ग्रंथि जो प्रोटीन बनाती है, छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों में क्या है? प्रोटीन बनाती है। किसमें? छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में प्रोटीन बनाती है। कैसे? कि जो छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, तो उसको वो कई बार क्या समय में खाना भी नहीं खाते, तो उसमें क्या है? ये प्रोटीन का निर्माण अपने आप करती है, जिससे कि बच्चे की वृद्धि जो है तो होती रहती है। और इसमें क्या है कि ये 15 साल के बाद क्या है? ये काम करना बंद कर देती है 15 साल के बाद। यानी कि 15 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो थाइमस ग्लैंड है तो काम करना, ये प्रोटीन का निर्माण करना बंद करती है। इसके बाद क्या है? एड्रेनल, एड्रेनल, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, एड्रेनल, एड्रेनल
एड्रेनलिन क्या है, एड्रेनलिन ग्लैंड ग्रंथि, एड्रेनलिन ग्रंथि। तो ये क्या है, एड्रेनलिन, सॉरी एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ग्रंथि। तो ये क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये कौन से हार्मोन्स का, ये एड्रेनलिन ग्रंथि जो होती है स्थित कहाँ होती है, ये हमारे जो गुर्दे होते हैं, तो गुर्दों के सिरों पर क्या है, गुर्दों के सिरों के, गुर्दों के ऊपरी भाग पर क्या है, ये दोनों गुर्दों के ऊपरी क्या है भाग पर कोर्टेक्स, जिसको कोर्टेक्स बोलते हैं, वहां पर स्थित होती है। और इसका हार्मोन जो है वो हार्मोन कौन सा होता है, तो इसका जो हिंदी नाम है वो अधिवृक्क भी कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। और जो एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, तो एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, क्या है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्त्रावन करती है, एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। और जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, तो उसको फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो, क्या है, ये हार्मोन को क्या कहते हैं, इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट। तो जो हार्मोन्स होता है एड्रेनलिन, तो क्या है, ये आपातकाल के समय स्रावित होते हैं, क्या, आपातकाल के समय, आपातकाल में स्रावित होता है। जो एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको बोलते हैं, तो क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्त्रावन करता है, जो इस हार्मोन को क्या है, लड़ो और उड़ो, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। और आपातकाल में क्या है, ये स्रावित होता है, जैसे कि कोई आपातकाल आ जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस समय कि एकदम से ये स्त्रावन, एकदम से इसका एड्रेनलिन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि इसका ये स्त्रावन कर देती है। और ये क्या है, बीपी को तेज करता है, और क्या करता है, बीपी को तेज करता है, किसको तेज करता है, बीपी, बीपी को तेज करता है। और इसके आगे जो है, सात नंबर पे जो हमारी ग्रंथि आती है वो है गोनाड ग्लैंड्स, क्या है, गोनाड, गोनाड ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं, जनन ग्रंथि या सेक्स ग्रंथि, जनन, जनन ग्रंथि या सेक्स ग्रंथि भी कहते हैं, क्या है, सेक्स ग्रंथि। जो गोनाड ग्लैंड होती है, क्या होती है, ये जनन ग्रंथियां होती हैं, यानी कि सेक्स ग्रंथियां होती हैं। तो इनसे कौन सा हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि मेल के अंदर कौन सा, और फीमेल के अंदर क्या है, कौन सा हार्मोन का स्त्रावन ये करती है। मेल में जो होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन सा, फीमेल में तीन तरह के हार्मोन्स होते हैं, तो कौन सा, जैसे एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा है रिलैक्सिन, क्या है, रिलैक्सिन।
रिलैक्सिन हार्मोन। इनका कार्य क्या क्या होता है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है तो ये कहां से, ये पुरुष के टेस्टिस से, क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस। और जो ये हार्मोन होते हैं महिला की ओवरी, ओवरी स्त्रावण करती है। जो मेल का टेस्टोस्टेरोन हार होता है तो इसको क्या है, एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या? एंड्रोजन हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स जो क्या है, टेस्टिस क्या है, स्त्रावण करता है, यानी कि वृषण से। टेस्टिस कहते हैं वृषण, वृषण व्यक्ति की जो वृषण। ओवरी क्या होती है, अंडाणु, क्या है, अंडाणु, महिला की अंडाणु से। जो पुरुष की गोनाड ग्रंथियां होती है तो गोनाड ग्रंथि में क्या, मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, टेस्टिस, इनको स्त्रावित करता है, वृषण, जिसको क्या एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। और महिला के अंदर इन तीन तरह की, जो कि सप्रम, क्या है, सप्रम का निर्माण करते हैं, सप्रम, सप्रम को बनाता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करता है, जो एस्ट्रोजन होता है ये महिला के जनन अंगों को, क्या है, महिला, महिला के जनन अंगों की वृद्धि करता है, जनन अंगों की वृद्धि। महिला के जनन अंग जैसे कि छाती का भारी होना, कूल्हों का भारी होना, और गुप्त अंगों पर क्या है, बालों को उगना, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्ट्रोजन, 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 प्रोजेस्ट्रोजन क्या है, ये क्या करता है, ये हमारे क्या है, बच्चे को प्रोटेक्ट, जैसे कि प्रोटेक्ट, प्रोजेस्ट्रोजन प्रोटेक्ट, बच्चे को क्या है, प्रोटेक्ट करता है, बच्चे की क्या है, सुरक्षा करता है, गर्भावस्था के दौरान बच्चे की क्या है, बच्चे की सुरक्षा करता है। और रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन ये सबसे महत्वपूर्ण होता है जब महिला क्या है, गर्भवती हो जाती है। तो गर्भवती होने पर क्या है कि कहते हैं कि भी इसको काम नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो काम तो महिला से क्या करवाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर क्या कर देता है, तो डॉक्टर कहता है कि उसको गोलियां देता है, ये खाते रहना। क्यों? क्योंकि क्या है कि उनको क्या है, अपना पैसे से मतलब होता है। तो क्या करते हैं कि जब वो उस गोली को खाते हैं तो कि जो रिलैक्सिन हार्मोन है उसका स्त्रावण कम हो जाता है, जिससे क्या है, जो बच्चा गर्भ में होता है तो क्या है, वो घूमना बंद कर देता है। और घूमना बंद करने की वजह से क्या है कि जो उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी वो नहीं हो पाती, और वो क्या है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या है कि इसको अगर काम करते रहते हैं महिला तो रिलैक्सिन हार्मोन अच्छे स्त्रावण होता है, तो जो बच्चा जो गर्भ में होता है तो वो क्या है, उसका मूवमेंट बना रहता है, घूमता रहता है, तो जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन वो डॉक्टर की जो गोलियां वो देते हैं तो उसको ध्यान से हमें क्या है, डॉक्टर की एक तो ये सलाह नहीं कि भी काम नहीं करना चाहिए, काम जरूर करना चाहिए गर्भवती महिलाओं के, लेकिन क्या कि भारी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये बच्चे को क्या है, बच्चे को गर्भ के दौरान क्या है, मूवमेंट करवाता है, गर्भावस्था में, गर्भावस्था, गर्भावस्था में क्या करता है, मूवमेंट, मूवमेंट करवाता है बच्चे को, मूवमेंट। और इसके आगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि रहती है वो कौन सी है, वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या मास्टर ग्रंथि भी क्या कहते हैं, क्या है, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है उसकी सहायता से पूरी सभी की सभी जो ग्रंथियां होती हैं तो उन पे क्या है, नियंत्रण करती है, उसके ही नियंत्रण में क्या है, सभी ग्रंथियां
काम करती हैं, किसके नियंत्रण में, हाइपोथैलेमस की सहायता से पूरी सभी ग्रंथियों पर क्या है, नियंत्रण करती है, जिसे क्या कि मास्टर ग्रंथि का इसको नाम दिया गया है। तो ये पिनियल ग्रंथि से क्या है, बड़ी होती है। वैसे तो सबसे छोटी ग्रंथि बोलते हैं, लेकिन पिनियल से थोड़ी बड़ी और बाकी ये छोटी होती है। और जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, वो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। तो इससे क्या कौन कौन से हार्मोन होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है क्या है, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन का बेस होती है, क्या ब्रेन का बेस, यानी कि ब्रेन इस ग्रंथि के ऊपर क्या है, ऐसे ये ग्रंथि होगी और उसके ऊपर क्या है, हमारा ब्रेन बना होता है। तो क्या है, ये ब्रेन बेस ग्रंथि होती है, क्या है, ब्रेन बेस ग्लैंड जो होती है, ब्रेन का क्या है, बेस होती है। तो इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले जिसको हम TSH, क्या है, TSH हार्मोन बोलते हैं। टी से बन गया क्या है, थायराइड, क्या है, थायराइड, थायराइड। और एस से बन गया स्टिमुलेट्स, 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 स्टिमुलेट्स। एच से बन गया हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेट्स हार्मोन्स। तो ये क्या है, ये थायरोक्सिन बनाने के लिए TSH पीयूष ग्रंथि, ये थायराइड स्टिमुलेट्स हार्मोन्स, जैसे नाम से थायराइड स्टिमुलेट्स हार्मोन्स। जो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन को कौन स्त्राव करता है, थायराइड ग्रंथि। तो क्या है, थायरोक्सिन का स्त्रावण करने के लिए थायराइड ग्रंथि है, क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्त्रावण में सहायता करता है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन के स्त्रावण में, हार्मोन के स्त्रावण में सहायता करता है। दूसरी क्या है, दूसरी जो हमारी ग्रंथि है तो वो है STH, क्या है, STH। STH का कार्य क्या है कि ये जो STH की फुल फॉर्म बनती है वो क्या है, वो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, क्या है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। एस से हो गया सोमैटो, टी से हो गया ट्रोफिक और एच से हो गया हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है कि ये क्या करता है, जो हमारी शरीर की वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि, जो हम आकार में बढ़े होते हैं, तो क्या है, वृद्धि पर नियंत्रण करता है, क्या करता है, वृद्धि पर नियंत्रण, वृद्धि पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। तीसरा जो हार्मोन इससे जो निकलता है वो कौन सा है, LTH, LTH, क्या आ गया, LTH। L से बन गया लूटोजेनिक, क्या है, लूटोजेनिक, लूटोजेनिक, लूटोजेनिक। टी से क्या बन गया, लूटोजेनिक ट्रोफिक हार्मोन्स, क्या है, लूटोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन्स, लूटोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन्स। इसका कार्य क्या होता है, ये दूध का स्त्रावण में सहायता करता है, क्या है, दूध का निर्माण में, दूध का निर्माण है, दूध का निर्माण सहायता करता है या निर्माण करता है। जो लूटोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन होता है LTH, लूटोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन, जो गर्भावस्थी महिलाएं थी तो उसमें जो दूध बनाने का कार्य करता है, जो दूध बनाने का कार्य करता है तो वो क्या करता है, लूटोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन्स क्या है, ये दूध निर्माण का कार्य करता है। तो इससे आगे हमारा जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्या है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? ये जो लुटोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन था, ये क्या था? दूध का निर्माण करता था। लेकिन ये ऑक्सीटोसिन है जो दूध का स्त्रावण में क्या है? दूध का स्त्रावण करता है। ये तो जो लुटोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन है, ये दूध को निर्माण यानी कि दूध बनाने का कार्य करता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? ये दूध का स्त्रावण, जो बच्चे को दूध पिला जाता है, दूध को उतारने में। जैसे कि हम भैंस जब जैसे कि दूध नहीं देती तो क्या करती है? तो कूद जाती है, तो उसे क्या करते हैं? इंजेक्शन मार देते हैं, तो उसका क्या? स्त्रावण। तो इसी प्रकार जो स्त्रावण होता है, दूध उतारने का जो कार्य काम होता है, तो उसमें क्या है? दूध का स्त्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करता है। तो आज हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, तो ये हमने पूरी कर दी। तो जिनसे होने वाले जो हार्मोन हैं, तो उनका विस्तृत रूप जो आपको बताया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।